वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज के हमारे टेक्निकल एनालिसिस में शामिल है KSE 100 इंडेक्स और 4 ऐसे स्क्रिप्ट्स जो कि राइट नाउ एक अच्छी पोजीशन पर हैं, जिनके ग्राफ्स अच्छे शो हो रहे हैं और उसमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की। आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट। ये इसका बोलिंजर बैंड है, सपोर्ट लेवल्स हैं और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। जैसे हमने कल बात की थी कि राइट नाउ मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है और एक उस सेंटीमेंट के एक्सट्रीम पर मार्केट चल रही है। अलबत्ता लास्ट वीक में कुछ न्यूज़ेस ऐसी आई जिसकी वजह से मार्केट में उस सेंटीमेंट के अगेंस्ट परफॉर्मेंस या कंसोलिडेशन मार्केट में नज़र आ रही है। और कल हमने बात की कि आने वाले दिनों में मार्केट इसी दो लेवल्स के दरमियान में ऑक्सीलेट कर सकती है, रह सकती है। अलबत्ता ये जो रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हमने आइडेंटिफाई किया था कि 40,600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको मार्केट अभी तक क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर सकी। अलबत्ता इस लेवल को मार्केट ने 2 दफ़ा ब्रेक किया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया और इसके नीचे क्लोजिंग हुई। और यही वजह है कि मार्केट इस एरिया में काफ़ी सेशन से स्ट्रगल कर रही है। अलबत्ता इसमें जो करेक्शन है या रिट्रेसमेंट है वो इतनी एग्रेसिव नज़र नहीं आ रही और आने वाले दिनों में भी यही सिचुएशन नज़र आ रही है। जब तक ये खबरें डिफ्यूज़ होंगी और नई पॉजिटिव खबरें आएंगी, जैसे कि आ रही हैं, गवर्नमेंट काफ़ी अपनी जो 2 साल करदगी है उसका भी काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रही है और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत सारे अच्छे स्टेप्स भी हुए हैं नो डाउट इन 2 सालों में, और उनका इम्पैक्ट इन खबरों को जब ओवर शेडो करेगा तो ये मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर लेगी। अब अलबत्ता ये आने वाले दूसरे सेशन में होता है, कल के सेशन में होता है या तीसरे सेशन में होता है, ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। नेवरदलेस यहाँ पर केयरफुल तरीके से ट्रेडिंग की ज़रूरत है और अपर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग और लोअर साइड पे फ्रेश एंट्रीज रिकमेंडेड हैं। तो देख लेते हैं कि मार्केट का इंडेक्स का RSI और MACD क्या कहते हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें प्रिसाइजली जैसे हमने यहाँ पर बात की, यहाँ पर बात की और कल भी बात की, बिल्कुल उसी तरीके से जिग जैग इस एरिया में ये आहिस्ता आहिस्ता अपने ओवर हीटेड एरिया से कूल डाउन हो रहा है और 70 के मार्जिन की तरफ रवां दवा है। चांसेस यही हैं कि ये इस 70 के मार्जिन को ब्रीच करके एक दफ़ा ब्रीच किए बगैर एक दफ़ा टर्न बैक करेगा और अगेन ये इसको ब्रीच करने की कोशिश करेगा। अब राइट नो RSI इंडिकेटर काफ़ी क्लोज पहुंच चुका हुआ है, 73 पे है राइट नो, और इस एरिया में काफ़ी अरसा ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ ऑपरेट किया है। और आने वाले दिनों में भी जब तक ये सेंटीमेंट पॉजिटिव है और इंडेक्स का अगर जो हमने प्रेडिक्शन की हुई है कि 43,000 क्रॉस कर सकता है, तो अगर उन लेवल्स की तरफ जाना है तो इंडेक्स इसी एरिया में हमें ओवर हीटेड एरियाज़ में ही हमें ऑपरेट करता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता इसमें जैसे ये एक अच्छा स्विंग लो बन चुका हुआ है और ये उससे पहले एक आप समझ लें कि अगर स्विंग हाई था इस एरिया में, तो अगेन अब यहाँ से स्विंग हाई करीब है। अब इस एरिया से ये टर्न करके एक अपने स्विंग हाई की तरफ जाएगा और इस एरिया में ऑपरेशन से अगेन एक मोमेंटम के साथ बुलिश रैली हमें नज़र आएगी, आ सकती है, पॉसिबिलिटी बन रही है। अलबत्ता इसको ओवर कंट्रोलिंग जो फैक्टर्स हैं उनमें वही हैं जो न्यूज़ जिनकी कल की वीडियो में हमने बात की थी। अगर MACD की बात करें तो MACD देखें, ब्लू लाइन यहाँ से इसने क्रॉस ओवर दिखाया था और जैसे हमने कल बात की थी कि ये ब्लू लाइन अब रेड लाइन के नीचे हमें एक्सटेंड होती हुई नज़र आ रही है।
तो वही हुआ कि ये अब एक्सटेंड कर रही है और अब ये मज़ीद एक आज सेशन एक्सटेंड करने के बाद पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है कि ये रेड लाइन को ब्लू लाइन दोबारा क्रॉस बैक करे और अप साइड पर निकले, और जब अप साइड पर निकलेगी तो ये अपना डिस्टेंस भी गेन करेगी, हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पे बनेंगे और एक अगेन स्मॉल बुलिश रैली हमें इंडेक्स में नज़र आ सकती है। इस दौरान बहुत लाइकली है कि मार्केट अपना 41,000 का लेवल भी ब्रेक करेगी और फिर कंसोलिडेशन 41 और 42,000 के दरमियान हमें नज़र आ सकती है। तो इस डिस्कशन के बाद जैसे हमने बात की कि इस एरिया में काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुकी है, अलबत्ता चूँकि अभी कुछ ग्लोबली न्यूज़ के ऊपर फोकस है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर हुआ है, अलबत्ता सेंटीमेंट में कोई चेंज नहीं है। और जैसे ही इसमें कोई पॉजिटिव ट्रिगर आया तो ये बहुत इसमें लाइकली है कि इंडेक्स अब एक मोमेंटम के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा और फिर नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो हमें इस एरिया में नज़र आ सकता है। मार्केट 41 और 42,000 के दरमियान ऑपरेट कर सकती है। तो चलते हैं अब अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ। हमारा जो आज का पहला स्क्रिप्ट है वो है सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड। इसका 1 डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड है। अगर इसकी लास्ट 2 वीक्स की कैंडल्स को एनालाइज करें तो ये इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाई है और एक लो स्विंग में ये आया और ये काफ़ी एक्सटेंडेड लो स्विंग था। अलबत्ता ये 20 DMA लाइन से इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और वहाँ से रिकवरी शो की है और ये लास्ट 3 डेज की कैंडल उस 20 DMA लाइन से डिस्टेंस गेन करती हुई हमें नज़र आ रही हैं, जो कि ये एक इंडिकेट कर रही है कि ये एक अब अप स्विंग में आ चुका है। ये लो स्विंग में जो आया था, लो स्विंग का एंड हुआ है यहाँ पर और यहाँ उसके बाद इसने अपना अप स्विंग स्टार्ट कर दिया है। अब बहुत लाइकली है कि ये अपनी जो रेजिस्टेंस है इसकी 167 पे, इसको ये ब्रेक कर सकता है, पॉसिबिलिटी बन रही है और इसका नेक्स्ट ऑपरेशन हमें इस एरिया में नज़र आ रहा है, जिसके दौरान बहुत लाइकली है कि ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 174 का, जिसको इसने यहाँ पर बीच करने की कोशिश की थी लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो सकी। और इस टाइम जब ये दोबारा इसको अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस लेवल तो ऑलरेडी इसने बड़े अच्छे तरीके से ब्रेक किया था यहाँ पर और उसके ऊपर कंसोलिडेशन भी दिखाई, तो ये तो ब्रेक होगा ही होगा, ये लेवल भी ब्रेक होने के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है कि इस लेवल पे इसमें फ्रेश एंट्री बनाई जाए और टारगेट प्राइस 174 175 के ऊपर या फॉर दैट मैटर इसमें जब ये इसको ब्रेक करता है तो 180 तक भी इसकी टारगेट प्राइस रखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर केयरफुल भी रहा जा सकता है कि इस रेजिस्टेंस को जब ये ब्रेक करेगा तो बहुत लाइकली होगा कि इसके ऊपर ये कंसोलिडेशन भी दिखा सकता है, तो उसमें स्टॉप लॉस के साथ ऑपरेट करने की ज़रूरत है या प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है। इसके देख लेते हैं वॉल्यूम RSI और मैकडी क्या कहते हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो देखें इसमें वॉल्यूम्स आज अच्छे लगे, लेकिन ओवरऑल चूंकि एक बेरिश कैंडल हमें नज़र आई लेकिन वॉल्यूम्स अच्छे हैं और ये इसका स्विंग लो है जिसमें ये इसके वॉल्यूम्स मार्जिनलाइज्ड रहे हैं और 20 DMA लाइन से नीचे रहे हैं और ये वो टाइम फ्रेम है जब ये अप स्विंग में था। तो अब ये दोबारा अप स्विंग में आ चुका है और आने वाले दिनों में भी वॉल्यूम हमें इसी लेवल पे जाते हुए नज़र आ सकते हैं और वॉल्यूम्स इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये अभी राइट नो अपने एक पॉजिटिव ट्रेंड में है और स्विंग लो से स्विंग हाई में आ चुका है ऑलमोस्ट। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें इस एरिया में इसने ओवररेटेड एरिया में ऑपरेट किया, उसके बाद काफ़ी नीचे आने के बाद ये अब दोबारा अप हेड कर चुका हुआ है और अब राइट नो आज के दिन में ये न्यूट्रल है बिकॉज इतना ज़्यादा इसमें एग्रेसिवनेस नज़र नहीं आई, लेकिन अब ये अप साइड पर निकल चुका है और अगेन इस एरिया में ऑपरेट करते हुए ये एक अच्छे मोमेंटम में अब इस स्क्रिप्ट को ले जा सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें ये लो स्विंग में आने के बाद ये लो स्विंग काफ़ी एक्सटेंड हो गया है और अब ये करेक्ट होना शुरू हो गया है, ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ टर्न करना शुरू हो गई है आज लास्ट 2 सेशन से। जैसे हिस्टोग्राम भी यहाँ पर देखें छोटा होना शुरू हो गया है, तो बहुत लाइकली है कि यहाँ से ये दोबारा अप स्विंग में आएगा और ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके अप साइड पर निकलेगी और ये एक वही अपॉर्चुनिटी जो हम बात कर रहे हैं कैंडल्स के ऊपर, वो अपॉर्चुनिटी इसमें भी बनती हुई हमें नज़र आ रही है। तो ये भी एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर
दे सकता है। राइट नो स्टेट ये है कि किसी भी इंडेक्स में अब इसमें अगर जिन लोगों ने यहाँ पर इसमें बेसिकली फ्रेश एंट्री का ये टाइम था, इस लेवल पे फ्रेश एंट्री की, उनकी अभी तक इसमें से एग्जिट की कॉल नहीं बनती। जब तक ये कैंडल्स इस 20 DMA लाइन के नीचे शिफ्ट होना शुरू नहीं होती, एग्जिट की कॉल नहीं बनती। लेकिन जो डे ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट सेलर्स हैं, वो इस स्विंग लो और स्विंग हाई को भी एक्सप्लाइट करते हैं और इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी कर लेते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए प्लान करते हैं, उनके लिए इस स्टेज पे एंट्री इसमें थी। और देखें ये उस वक्त 123 124 का लेवल था और उससे ये 174 तक आ चुका हुआ है। ऑलमोस्ट ये एक अच्छी इसमें जो प्रॉफिट गेन है वो हो चुका हुआ है। अलबत्ता इसमें स्टिल हर जब भी ये डिप पे आता है फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनाकर इस लेवल पे 175 से लेकर 180 के लेवल तक इसमें ट्रेड की जा सकती है। वुडी वुड कलेक्शंस ने हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, जिसके लिए वी आर थैंकफुल टू देम।